नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों बंद कमरे में हुई संजय राउत की ठुकाई, उद्धव के 5 नेता क्यों बीजेपी में हुए शामिल, क्या फिर होगा उद्धव की पार्टी का बंटवारा, मातोश्री में बड़ी बैठक का क्यों हुआ ऐलान और किसानों को लेकर क्या है फडणवीस का ऐलान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे के सामने संजय राउत पर हमला, मातोश्री में बैठक के दौरान बंद कमरे में सांसद की हुई ठुकाई। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिवसेना यूबीटी के 5 नेता बीजेपी में शामिल। मिशन बीएमसी में जुटे एकनाथ शिंदे, एक बार फिर दो फाड़ होगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। नए साल पर नए रंग में दिखेगी उद्धव सेना, बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने बनाया खास प्लान। नए साल पर किसानों को सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा तोहफा, वापस होगी 30 से 40 साल पुरानी जमीनें। खबरों में सबसे पहले बात संजय राउत की ठुकाई की। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर से सियासी हड़कंप मचा है। दरअसल साल के पहले दिन सामने आई खबर के मुताबिक संजय राउत पर हमला किया गया है। शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में उन्हें निशाना बनाया। लोकल न्यूज के मुताबिक शिवसेना यूबीटी सांसद पर न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक कमरे में भी बंद कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले पार्टी की एक बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे के सामने यह विवाद हो गया था। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए बड़ी बैठक बुलाई थी। इसी दौरान हंगामा हो गया और रिपोर्ट के अनुसार राउत और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा मचा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और बैठक के दौरान ही कुछ यूबीटी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राउत की टिप्पणियों और उनके रुख के कारण हमें नुकसान हुआ है। आरोपों से शिवसेना यूबीटी सांसद नाराज हो गए। उन्होंने पलटवार किया। बहस कुछ देर बाद झगड़े में बदल गई और उसके बाद उन्हें कई घंटों तक एक कमरे में बंद कर दिया गया। दरअसल शिव सैनिक उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी से अलग होकर बीएमसी चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, जबकि संजय राउत महाविकास अघाड़ी के साथ ही बीएमसी चुनाव में उतरने पर जोर दे रहे थे। इसी बात को लेकर उद्धव के तमाम सांसद और विधायक बिगड़ गए और उन्होंने संजय राउत पर हमला कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में उद्धव ने महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उद्धव को विधानसभा चुनावों में सिर्फ 20 सीटें मिली। विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद अब ठाकरे गुट की नजर कुछ महीनों के बाद होने वाले निकाय चुनावों पर टिकी है। खबरों में आगे बढ़ते, जहां उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत से नाराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पार्टी से बाहर करने पर जोर दिया है, तो इस बीच उद्धव ठाकरे के 5 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे उद्धव को तगड़ा झटका लगा है, वो भी बीएमसी चुनावों से पहले। एक तरफ बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुणे में उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल पुणे में शिवसेना यूबीटी के 5 नगर सेवक सीएम देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में थे और अब वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल पुणे नगर निगम में 10 नगर सेवक उद्धव ठाकरे गुट के थे। हालांकि शिवसेना के बंटवारे के बाद नाना भंगीरे ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए यरवड़ा से अविनाश साल्वे कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट के 8 नगर सेवक ही बचे हैं। अब इनमें से 5 और नगर सेवक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए तगड़ा झटका है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन काफी खराब रहा। अब बीएमसी चुनाव से पहले पुणे में उद्धव ठाकरे को फिर से बड़ा झटका लगा है। चर्चा ये चल रही कि जो 5 नगर सेवक देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं, वो 5 जनवरी तक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। उद्धव ठाकरे को जो 5 पार्षद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनके नाम हैं विशाल धनवाड़े, पल्लवी जावले, प्राची अलहट, संगीता तोसर और बाला ओसवाल। इसको लेकर धनवाड़े और ओसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और बता दिया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और शहर प्रमुख गजानन थारकुड़े ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, जो नगर सेवक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने करियर में क्या किया है।
उनके लिए बीजेपी की शरण में जाने का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने पार्षद के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। तो बीएमसी चुनावों से पहले ही उद्धव ठाकरे की स्थिति और ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जहां वो उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटे थे, उससे पहले ही उनके 5 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इधर संजय राउत को लेकर भी पार्टी के बाकी नेता काफी खफा लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पार्टी में और ज्यादा टूट हो सकती है। खबरों में बात एकनाथ शिंदे की। नए साल में उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना यूबीटी को मजबूत बनाकर नई ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें बड़े झटके लग रहे हैं। 3 साल पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को 2 फाड़कर पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था। अब विधानसभा चुनाव के बाद भी पार्टी टूटने जा रही है और ये खबर है कि पार्टी बंटवारे के बाद ठाकरे का समर्थन करने वाले पूर्व विधायक राजन साल्वी शिवसेना की मशाल छोड़कर बीजेपी का कमल थामेंगे। उधर शिंदे गुट के एक सांसद ने संकेत दिया है कि मुंबई में ठाकरे के विधायक उनका साथ छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति ने विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को हराकर सत्ता हासिल की और इस चुनाव में ठाकरे की शिवसेना को सिर्फ 20 विधायक जो थे वो जीत कर आए। इस चुनाव में हार से कई लोग सदमे में थे। अब दावा यह किया जा रहा है कि राजन साल्वी के बाद कुछ और मौजूदा विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने आलोचना करते हुए कहा है, ठाकरे गुट में उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक राजन साल्वी ठाकरे का साथ छोड़ने वाले हैं। जब तक उन्हें लोगों की जरूरत होती है तब तक उद्धव ठाकरे उनसे पूछते हैं और ठाकरे की शिवसेना की नैया डूबने वाली है। सांसद महस्के ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना ठाकरे गुट पतन की तरफ है। अब मुंबई के विधायकों ने भी उनका समर्थन छोड़ने का दावा किया है। मुंबई नगर निगम का चुनाव है, उन्होंने कहा कि वो महायुति के तौर पर लड़ने को तैयार है। महायुति के नेता मिल बैठकर फैसला लेंगे। सांसद महस्के ने कहा है कि नगर निगम में गठबंधन नहीं होने पर भी हम स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं और यही हमारी ताकत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में मची भगदड़ के बीच उन्होंने मैराथन बैठक करने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक बैठकें करने का ऐलान किया है। बीएमसी चुनाव में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई की 36 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। 21 दिसंबर को मुंबई में निरीक्षकों की बैठक हुई थी, जिसके बाद अब पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई में विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। उन्होंने शाखा प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुख तक से बातचीत की। इतना ही नहीं, इसके बाद निरीक्षकों ने 21 दिसंबर को एक बैठक में उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट भी सौंपी। आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर ठाकरे गुट अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे स्थानीय पदाधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। मातोश्री से विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख और पदाधिकारियों को लेकर भी बैठक में शामिल होने का आदेश दिया गया है। इस बैठक में नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा और जनवरी में उद्धव ठाकरे की शाखा यात्रा के आयोजन पर भी चर्चा की जा रही है। यानी बीएमसी चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे गुट जो है वो पूरा खाका तैयार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, प्लान तैयार किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो नाराज नेता हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे एक के बाद एक उद्धव ठाकरे गुट जो है वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में और कौन कौन से नेता उद्धव का साथ छोड़ने वाले हैं। खबरों के आखिर में बात फडणवीस के ऐलान की। नए साल की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस काफी एक्टिव हैं। आने वाले 100 दिनों को लेकर सभी विभागों के मंत्रियों को क्या क्या करना है, उनकी क्या तैयारी है, अपने विभाग को लेकर उनका रोड मैप क्या होगा, इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 जनवरी को सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी और महाराष्ट्र सरकार की एक कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में हुई। बैठक में अगले 100 दिन के सरकार के रोड मैप पर चर्चा की गई। फडणवीस अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का उन्होंने टारगेट दिया। इसके अलावा बीट सरपंच हत्या को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान, बेमौसम बारिश से हुआ किसानों का नुकसान, मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का विवाद पर भी फडणवीस ने अपने मंत्रियों से चर्चा की। आने वाले 3 से 4 महीनों में महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं, नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव होंगे। इन चुनावों को लेकर लोकसभा और विधानसभा की तरह क्या रणनीति हो सकती है, उस पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही किसानों को लेकर फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया। किसानों को 30 से 40 पुरानी जमीनें वापस की जाएंगी, यानी कि जो 30 से 40 साल पुरानी जमीनें हैं वो उन्हें वापस की जाएंगी। सीएम फडणवीस ने कहा है कि ये ऐसी जमीनें हैं जिनका बकाया रेवेन्यू किसान नहीं भर पाए।
रेवेन्यू नहीं भरे जाने की वजह से ये जमीनें क्लास 2 की हो गई थी। अब उन जमीनों को क्लास 1 का बनाकर हमारी सरकार ने किसानों को वापस करने का फैसला किया है। यानी नए साल की शुरुआत में किसानों को बड़ा तोहफा फडणवीस सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।